करीब 3.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। पुतिन किसी भी हाल में कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, तो वहीं युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बाद भी जेलेंस्की भी पीछे हटने को राजी नहीं है। और इस बीच इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता फिर से फेल हो गई है। दोनों देशों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आपको बता दें कि शांति वार्ता के फेल होने का ठीकरा यूक्रेन ने रूस पर फोड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की वजह से शांति का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। वैसे एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच भयंकर जंग चल रही है, तो वहीं रूस अमेरिका के बीच भी समंदर में तनाव बढ़ गया है। दरअसल रूस ने अमेरिकी बेस के पास बम्बर उड़ाया। कहा जा रहा है कि उड़ान भरने के दौरान रूसी बम्बर परमाणु मिसाइल से लैस था। जाहिर सी बात है कि रूसी बम्बर के एक्शन पर अब अमेरिका भी जवाब जरूर देगा। तो क्या रूस और यूक्रेन की ये जो जंग है, इसमें अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा? क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमेरिका रशिया को एक तरीके से चेतावनी भी दे रहा था, धमका भी रहा था। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता एक बार फिर से फेल हो गई है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बीच ये बातचीत हुई थी, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ये बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन ये फेल रही। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस की वजह से शांति का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। हम बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत की टेबल पर आए भी हैं, लेकिन रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूस की जो शर्तें थी वो मानने लायक नहीं थी। दोनों देशों के सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है। करीब 250 कैदी हैं जो दोनों देशों के एक दूसरे के पास हैं, उनकी अदला बदली पर सहमति बनी है। एक पॉजिटिव आउटकम इस 40 मिनट की बैठक का बस यही आया है। इसके अलावा युद्ध विराम, शांति, इन सारी बातों पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। इसका मतलब इन टोटलिटी अगर मैं देखूं तो ये वार्ता पूरी तरीके से फेल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। कुछ वक्त बीच बीच में सीज फायर भी हुआ, लेकिन फिर से जंग भड़क जाती है और दोनों एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं। और अब लगातार पिछले काफ़ी वक्त से दोनों देश एक दूसरे पर तेज़ी से हमलावर हैं। ये खासतौर पर ये जो चीज़ें हैं, ये तब बदली जब ट्रंप की तरफ से पुतिन को चेतावनी दी गई थी कि 50 दिनों के अंदर या तो युद्ध बंद करो, यूक्रेन पर हमले बंद करो, वरना बड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार रहो। उसके बाद से यूक्रेन के ऊपर रूस के हमलों में तेजी आई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सेटबैक यह है कि एक बार फिर से बातचीत की कोशिश हुई थी कि शांत माहौल में दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए, लेकिन बातचीत की वो कोशिश एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। रूस यूक्रेन में एक बार फिर से शांति वार्ता नहीं हो पाई, शांति वार्ता फेल हो गई, पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता हुई थी, दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल थे। करीब 40 मिनट तक ये बातचीत चलती रही दोनों देशों के बीच में, जिसमें अपनी अपनी बातें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कही। लेकिन फाइनली जो कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट था जहां पर सहमति बन जाती, वहां तक नहीं पहुंच सके और बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। यूक्रेन ने इस बैठक के बाद दावा किया है कि रूस की वजह से शांति का रास्ता नहीं निकल पा रहा और इस बैठक में भी रूस के वजह से ही, उनके अड़ियल रवैये की वजह से ही शांति स्थापना पर बातचीत नहीं हो पाई। रूस की शर्तों की वजह से ये रास्ता नहीं निकला, सीज फायर का रास्ता नहीं निकला है। दोनों देश सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर सहमत हुए हैं। इस बैठक में 250 कैदियों की अदला बदली पर सहमति दोनों देशों के बीच बनी है। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों में पहली बार ये शांति वार्ता हुई थी, यानी कि एक लंबे वक्त के बाद लग रहा था कि शायद दोनों देशों के बीच कुछ अच्छा हो सकेगा। 7 हफ्ते यानी कि करीब 50 दिनों के बाद ये शांति वार्ता पर दोनों देश सहमत हुए थे, लेकिन इसका कुछ नतीजा दिख नहीं रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन पर लगातार ट्रंप का दबाव बढ़ता जा रहा है और ट्रंप उतना ही दबाव आप समझ लीजिए कि यूक्रेन पर भी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद से यूक्रेन पर पुतिन के हमलों की इंटेंसिटी बढ़ गई है। रशिया ने लगातार बड़े लाइफ थ्रेटनिंग हमले पुतिन के जो यूक्रेन है उसके ऊपर किए हैं, जिसमें कई लोग यूक्रेन में मारे गए हैं और यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मेजर शाह, एक बार फिर से शांति वार्ता फेल हो गई है, दोनों देशों के बीच कोई आउटकम नहीं निकल पाया। 50 दिनों के बाद, बड़े प्रयासों के बाद ये एक बैठक हुई थी जिसमें लग रहा था कि चलो बातचीत के लिए सहमत हुए हैं तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, एक पॉइंट से शुरुआत तो होगी, लेकिन जीरो रिजल्ट। बिल्कुल रोहित भाई, देखिए ये बहुत ऐसा हमने अनुमान लगाया, स्पेकुलेशन था कि हो सकता है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म हो जाए, वार्तालाप हो, इनके बीच में डायलॉग शुरू हो
और मगर कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि उल्टा यूक्रेन के अंदर भी हमले हुए, उल्टा जवाबी कार्रवाई भी हुई, दोनों तरफ से ये हो रहा है। और शांति आएगी कैसे बेसिकली? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब सत्ता संभाली थी अपनी अमेरिका में जनवरी में इस साल, तो वो साफ कह दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे में जितने भी जंग हो रहे हैं दुनिया भर में सब रुकवा देंगे। सब बयानबाजी निकली, कहीं पे खड़े नहीं उतरे, कहीं पे भी उनकी जबान पूरी नहीं हुई और क्रेडिबिलिटी उनकी और लूज हुई। जब ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो लोगों ने सोचा कि 4-5 दिनों में, अनुमान तौर पे लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस समाप्त कर देगी यूक्रेन को और ये खत्म हो जाएगी जंग और चलते बनेंगे उसके बाद फिर खत्म, और ये खत्म होने वाली होगी। लेकिन इतने 3 साल से ऊपर हो गया है, तकरीबन 3.5 साल आप मान लीजिए, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूसी लेखक थे एक लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने किताब लिखी थी वॉर एंड पीस। उसमें कई सारी बातें थी, 2 अहम बातें मैं बताना चाहूंगा। उसमें एक कहा था उन्होंने, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट, रूसी थे। और दूसरा उन्होंने कहा था ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि आप अगर शांति बनाए रखें तो अच्छी बात है, और जंग में सब कुछ जायज है, सब कुछ। अनुमान तौर पे मैंने ऐसा देखा है कि हेड ऑफ स्टेट को निशाना नहीं बनाया जाता। अगर आपको याद हो रोहित भाई, तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया है, प्रेसिडेंट पुतिन साहब के घर पे एक ड्रोन हमला हुआ था, जो कि ज्यादा डैमेज, कोई कैजुअलिटी हुई नहीं, नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जहां पे झंडा लहराता है वहां फ्लैग पोस्ट पर आके गिरा वो यूएवी, वो ड्रोन। और तो काफी लोग चौंक गए थे कि भाई कैसे हेड ऑफ स्टेट पे हमला हो गया है। तो ये मैं देख रहा हूं कि ऐसे ही चलता रहेगा ये। प्रेसिडेंट पुतिन की जंग, तब ये नहीं कहा था कि वो जंग पे जा रहे हैं, ऐलान नहीं किया जंग का, उन्होंने कहा था बस एक मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं वो यूक्रेन पे। यूक्रेन छोटा मुल्क था, हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत नाक में दम कर देगी और बहुत ही घातक वो लड़ाई हो सकती है। बस ऐसे ही हुआ, यूक्रेन को नाटो ने सपोर्ट किया, वेस्टर्न पावर ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब को बहुत सपोर्ट आया, जो बाइडेन साहब की तरफ से इनको मिलने भी आए थे वहां पे इनका मोराल ऊंचा करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि उन्होंने इंसल्ट भी की थी ज़ेलेंस्की साहब की व्हाइट हाउस के अंदर, सबके सामने पब्लिकली, काफी कुछ महीनों पहले। सब लोग चौंकना थे, सब लोग चौंक गए थे कि भाई क्या हो गया यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये, इसको मैं देख रहा हूँ कि इसका अंत अभी फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये और लंबी चलने वाली है, मुझे तो दिख रहा है। और वार्तालाप की बात रही तो वार्तालाप हो, तब बात से तो बात निकलेगी, वार्तालाप हो ही नहीं रही है इसमें, इस केस में। और अमेरिका केवल आग में घी डालने का काम कर रही है। ठीक है, आप साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, क्योंकि